थाना इलाके में बड़ा हादसा। प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड से नीचे वाले में गिरी कार। हादसे में कार सवार 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नाले से नीचे गिरी है। हरिद्वार से लौट रहे थे कार में सवार सभी लोग। देर रात का बताया जा रहा घटनाक्रम आज दोपहर करीब 12:30 बजे एक युवक ने नाले के पानी में कार डूबी देख पुलिस को सूचित किया। सूचना पर डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कार को नाले से बाहर निकाला। मृतकों के शवों को मोर्चे में रखवाया है। शाहपुरा और जयपुर के निवासी बताए जा रहे हैं सभी मृतकों के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। लेकिन दुखद घटना घटी अनहोनी ऐसी कि पूरा परिवार हादसे का शिकार हुआ। नाले में कार गिरी। हादसे का शिकार होकर 7 लोगों की कार सवार दर्दनाक मौत हो गई। इस बात का पता तब चला जब एक युवक ने कार को नाले में फंसा देखा और पुलिस को सूचित किया। अन्यथा इस दुर्घटना का भी पता नहीं लग पाता, क्योंकि रिंग रोड से नीचे नाले में एक कार गिरी थी। 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अब कहा जा रहा है कि मृतक शाहपुरा और जयपुर के निवासी थे, लौट रहे थे और तभी हादसे का शिकार हुए। परिजनों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन मातम छा गया है। 7 लोगों की दुखद मौत के बाद रिंग रोड से नीचे नाले में कार गिरी है। 7 लोगों की मौत हुई है। सड़क हादसों ने 7 जिंदगी को सवार किया, खत्म कर दिया है। कार सवार लोगों की हरिद्वार से लौट रहे थे। यही जानकारी है। मृतकों में कितनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन सभी 7 लोगों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है। हरिद्वार से लौट रहे थे। हादसे का शिकार कैसे हुए, किस वजह से हादसा हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि सभी की पहचान हो चुकी है। शिनाख्ती के बाद परिजनों को सूचित कर दिया गया है। प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड से नीचे नाले में एक कार गिरने की खबर है। कार किस वजह से नाले में गिरी, क्या संतुलन खो बैठी थी अनियंत्रित होकर, या फिर रफ्तार का कहर किसी अन्य वाहन से टकराकर नीचे गिरी, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन शिवदासपुरा थाना पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी है। प्रहलादपुरा के पास ये दुखद घटना घटी है, लेकिन सड़क हादसे एक बार फिर काल बनकर आए हैं। 7 लोगों की दुखद मौत सड़क हादसे में। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। अब परिवार के लोगों के बीच भी शोक की स्थिति है। ऐसे में समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इस दुखद घटना के पीछे की पूरी वजह क्या रही। लेकिन हरिद्वार से लौट रहे थे। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा वैसे जुड़े हैं। सत्यनारायण, दुखद घटना घटी है, कार सवार 7 लोगों की मौत। पूरी घटना कैसे हुई थी सत्यनारायण? देखिए, ये अगर संभव तक बताई जा रही है कि कल रात की रात का एक मामला है। एक कार संतुलित होकर नीचे खाई में गिरी थी और आज सुबह तक किसी को पता नहीं पड़ा, क्योंकि रविवार का था, किसी ने वहां पर देखा नहीं, कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि उसको कुछ जानता नहीं है। तो ऐसे में आज सुबह जब लोग करीबन 12 बजे के आसपास लोग वहां पर पहुंचे और लोगों ने देखा कि इस प्रकार से कार पानी के अंदर तैरती हुई दिखाई दी। साथ तो तुरंत सूचना पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब गाड़ी निकली तो गाड़ी के अंदर 7 लोग थे मृत अवस्था के अंदर, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से लौट रहे थे ये लोग और उस समय ये बड़ा हादसा हुआ है। शाहपुरा और जयपुर के रहने वाले जा रहे हैं मृतक। फिलहाल सभी को अस्पताल मौत है और पुलिस के हवाले से चुकी हैं और इस मामले में बता जा रहे हैं क्या कुछ घटनाक्रम पूरा हुआ था, किस प्रकार की पूरी घटना घटी। तो आसपास जो मेन हाईवे पर कैमरे लगे हुए हैं उस फुटेज ली जाती है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शिका सत्यनारायण, मृतकों में कितने लोग थे, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष? इसमें बताया जा रहा है कि 3 महिलाएं बताई जा रही है और 4 इसके अंदर पुरुष बताए जा रहे हैं। टोटल 7 लोग सवार थे गाड़ी के अंदर। और क्योंकि अभी शिनाख्त हो चुकी है, जो उनका मोबाइल के ID की जो अन्य जो दस्तावेज गाड़ी के उसके आधार मृतक है वो उनकी शिनाख्त बताया जा रहा है कि शिनाख्त उनकी हो चुकी है। और शाहपुरा और जयपुर ऐसे बताए जा रहे हैं। हरिद्वार से लोग लौट रहे थे, लेकिन आज रविवार का दिन था। रविवार के दिन एक बड़ा
हादसा हुआ है सीधा। ऐसे में अब खुद जो डीसीपी राज है वो जो परिजन है उनको सूचना दे रहे हैं और साथ अस्पताल के अंदर परिजन पहुंचेंगे तो उनका पोस्टमार्टम यहाँ होगा या फिर उनके पैतृक निवास जो जिला लगता है वहां पर होगा। इस बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बात ये है कि उनके परिजन जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। बड़ा हादसा हुआ जिसका 7 व्यक्ति अपनी साथ गवा बैठे हैं, तो ऐसे में तमाम अधिकारी भी कार्रवाई की जा रही है। शिखा, सत्यनारायण, दुर्घटना कैसे घटी क्या ये भी स्पष्ट हो पाया? हालांकि आपने कहा कि जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहलापुरा के पास रिंग रोड से नीचे गिरने से नीचे गिरी है खाई के अंदर गिरने से जो उसकी जानकारी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता लगेगी। लेकिन बेसिकली जो प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आई है, जो पुलिस अधिकारी से हमारी बात हुई है कि जो 7 लोग तो कार के अंदर सवार थे और हो सकता है कि उनका पानी में दम घुटने से मौत हो सकती है या फिर और कोई वजह भी इसके अंदर मौत की वजह हो सकती है। तो मामला काफी पेचीदा और काफी संदिग्ध स्थिति का मामला है। ऐसे में पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जब तक परिजन नहीं आते क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए परिजनों की सहमति जरूर होती है, तो ऐसे में परिजन आने के पश्चात उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। शिकार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि मौत का क्या कारण रहे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो उनके मृतक परिजन हैं उनको सूचना इस बारे में दी गई है कि यह हादसा हुआ है। तभी ये बात का पता लगा कि वो हरिद्वार से वापिस लौट रहे थे। तो हरिद्वार में कौन एक परिवार है या फिर अलग अलग लोग हैं, ये अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये मृतक जो है एक परिवार के हैं या फिर इसके अंदर अलग अलग लोग हैं जो कि हरिद्वार गए थे। इसकी जानकारी मिल पाएगी। जब तक उनके परिजन नहीं आते हैं तब तक इस बारे में कहना जल्दबाजी होगा। शिका, बिल्कुल सत्यनारायण, जैसा कि आपने कहा कि अब कोशिश पहचान की है, क्या एक ही परिवार के हैं या फिर अलग अलग परिवार से जुड़े। सत्यनारायण, अब क्या होगा? जैसा कि आपने कहा कि पोस्टमार्टम और आगे क्या जांच पड़ताल भी इसमें होगी। सत्यनारायण, क्योंकि इसमें जो मुख्य बात परिवार का पता लगाना और पता लगाने पर ये देखना मृतक का परिवार काफी एक ही परिवार का नहीं है। अगर एक ही परिवार का सारे मृतक हैं तो फिर सिर्फ एक व्यक्ति की सहमति जरूर है। अगर अलग अलग परिवार के होते हैं तो कई परिवारों को अलग अलग लोगों से पोस्टमार्टम की सहमति लेनी होती है, पचनामा भरा जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। लेकिन ये भी तय किया जाएगा जिसका कि जिन लोगों की मौत हुई है हादसे के अंदर उन लोगों के कौन सा जिला लगता है और वहीं के जिला अस्पताल के अंदर उनका पोस्टमार्टम होगा या फिर अन्य नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें परिजनों के आने पर और जो पुलिस के अधिकारी है उनको साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ा जयपुर में बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि सारी पुलिस टीका वर्तमान के अंदर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में लगी हुई थी और भर्ती परीक्षा फिलहाल पूरी हो चुकी है। जो अभ्यर्थी वापस जा रहे थे उसी दौरान ये सूचना लगी, उस दौरान पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिलहाल एम्बुलेंस के जरिए जो मृतकों के शव है वो मोर्चे में रखवाए गए हैं और परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। डॉक्टरों की टीम को पहुंचने के लिए कहा है कि अगर पोस्टमार्टम का यही होता है तो पोस्टमार्टम जल्द से जल्द हो और परिजनों को जो शव है सुपुर्द कर दी जाए और साथ साथ इस मामला भी पंजीबद्ध किया जाएगा। क्योंकि 7 लोगों की मौत के कारणों का अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है, मौत के कारण स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में को मानते हुए इस प्रकरण के अंदर शिवदासपुरा थाने के अंदर हो सकता है कि मामला भी दर्ज किया जा सकता है। सत्यनारायण, ये माने कि मौका मुआयना और पूरा रेस्क्यू हो चुका है, क्या कार सवार 7 ही लोग थे या फिर अन्य की भी तलाश की गई, अन्य वाहन भी हो सकता है, क्या ये सुनिश्चित किया जा चुका है? देखिए, क्योंकि वो खाली जैसी वहां पर बनी हुई है जो उसके अंदर दूर से वाहन है या नहीं है, तो इसके लिए सिविल डिफेंस के जो गोताखोर है उनके 2 गोताखोरों को उसके अंदर उतारा गया है। क्योंकि पूरा जो कार थी उस कार को क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला गया, स्थानीय ग्रामीण के माध्यम से सहायता से उनको बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के पश्चात जब ये 7 शव उसके अंदर मिले तो उसके पश्चात गोताखोरों को बुलाकर उसको खाई में उतारा गया है। क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि 2 कार आपस में और दोनों कारें नीचे गिरी हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कोई छोटा 2 पहिया वाहन हो वो टकराया हो गिरा हो। तो ऐसे में पुलिस कोई भी संभावना को नकार नहीं सकती और इसीलिए शायद पुलिस के अधिकारी वो पहुंच चुके हैं और फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है।
बिल्कुल सत्यनारायण, तस्वीरें भी आ चुकी हैं और वो तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। ये देखिएगा, ये वही कार जो हादसे का शिकार हुई, नाले में पाई गई और हालांकि गोताखोर लगे और फिर इसके बाद बाहर निकाल लिया गया। 7 लोग इसमें थे। बेहद दुखद घटना घटी है। सत्यनारायण, फिलहाल कौन कौन मौजूद है मौके पर? देखिए, खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर वहां पर पहुंच चुके हैं। डीसीपी साउथ राज वर्मा जो है, जो मौके पर पहुंच चुके हैं। स्थानीय थाना पुलिस, जो 3 थानों की पुलिस की टीमें हैं, वो मौके पर पहुंच चुकी है, क्योंकि इसका एक ग्रामीण इलाका है। गुरदासपुर के घटना हुई है तो ग्रामीण इलाका करता है और स्थानीय जो लोग हैं वो भी स्थानीय भारी संख्या में जमा हो गए हैं। और ये बात बताई जा रही है कि इसके अलावा कुछ शव उस खाई में या उस स्थान पर नहीं मिले हैं। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका और बताया जा रहा है कि भाई जो मृतक है वो मृतक शाहपुरा और जयपुर के आसपास के बताए जा रहे हैं। ऐसे में शाहपुरा पुलिस को सूचना दे दी गई है, जयपुर ग्रामीण पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस के अधिकारी पूरे इस मामले की जांच भी करेंगे, पड़ताल भी करेंगे। लेकिन प्राथमिकता ये है कि जो परिजन है मृतकों के, वो जयपुर पहुंचे, जयपुर पहुंचे बाद संपर्क पुलिस से करे और अपने अपने जो मृतकों के शव है उनको सपुर्द किए जाए। तत्पश्चात ये तय किया जाएगा कि घटना कैसे घटी, दुर्घटना की हुई तो किस प्रकार से हुई, गाड़ी गलती किसकी थी और रात को कितने बजे हादसा हुआ, ये पता लगाने के लिए चिकान जो मुख्य मार्ग है, जो मुख्य रोड है, उस रोड के आसपास और टोल नाके पर लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज ली जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अधिकारियों की मॉनिटरिंग के अंदर सारा काम हो रहा है। लेकिन एक बड़ी हृदय विदारक घटना है, बड़ी गंभीर घटना है, आज जयपुर शहर के अंदर हुई है। 7 व्यक्तियों ने अपनी जान दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल सत्यनारायण, और जो सवाल लगातार बने हुए थे, अब आपने पूरी जानकारी दे दी और ऐसे में घटना को लेकर के अधिक स्पष्टता भी आ रही है। स्थानीय संवाददाता बाबूलाल सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल सैनी, दुखद घटना घटी है, हालांकि अब सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, लेकिन सहयोगी सत्यनारायण ने बताया कि घटना कैसे घटी ये पता लगाना एक बड़ी चुनौती। क्या इसको लेकर कुछ जानकारी लग पाई बाबूलाल जी? जी, जो प्रथम दृष्टया है, फिलहाल घटना को लेकर जानकारी नहीं मिल पाई है। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें ये सामने आया है कि आज दिन में करीब 12:30 बजे शिवदासपुरा पुलिस थाने को सूचना दी गई कि रिंग रोड पर गोवर्धनपुरा अंडरपास में पानी में कार उल्टी डूबी हुई राहगीरों द्वारा देखी गई थी। उसको लेकर जिसकी सूचना शिवदासपुरा पुलिस को दी गई थी, सूचना पुलिस पहुंची और कार को पानी में से निकालकर सभी डेड बॉडी को निकाल लिया गया है और उनको अभी महात्मा गांधी अस्पताल में पहुंचाया गया है। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस जानकारी कर रही है। क्या मृतकों के शव सुपुर्द कर दिए गए हैं? सभी की शिनाख्ती हो चुकी है बाबूलाल जी? प्रारंभिक तौर पर जो मृतकों की शिनाख्ती है वो की जा चुकी है। जो 7 मृतक थे उनके नाम और जो पते हैं पुलिस ने मालूम कर लिए है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। जी बिल्कुल। और क्या सभी एक ही परिवार के हैं बाबूलाल जी? क्या सभी को लेकर के जानकारी मिल चुकी है? एक ही परिवार के थे, कहाँ के रहने वाले थे सभी? जी, अभी इसको लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है। जो उनके जो मिले हैं उन जानकारी प्रारंभिक तौर पर मृतकों के जो पास से कुछ जानकारी मिली है, उसके आधार पर उनके जो निकटतम रिश्तेदार है या जो उनके परिवारजन है उनको सूचना दे दी गई है। वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।